स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और प्रतिशत पे आधारित जो प्रश्न चल रहे थे उसमें मैं आगे प्रश्न लेके आया हूं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं कितना आसान बनाने वाला हूं। आप देखिएगा एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए कितना आसान बात कह रहा है मतलब दो लड़के, कोई ए है कोई बी है, उसमें ए जो है बी से ना 20% अधिक कमाता है। अब आपको बात समझना है कि आज जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। कह रहा है ए जो है बी से 20% अधिक कमाता है, तो जो ए है वो बी से कितना परसेंट अधिक कमाता है, 20%। इसलिए हम बी वाले को क्या लिख देंगे, 100% मान लीजिए कमा रहा है, इससे ना अधिक ही कमा रहा है 120%। ठीक है, 20% अधिक कमा रहा है। तो कह रहा है ए की आय, कह रहा है बी की आय ए की आय से, देखिए तुलना किससे कराना है, ए की आय से। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है ये हमको बताना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले ऐसे सवाल में अंतर का विशेष ध्यान दिया जाता है। अंतर यहाँ कितने का है बताइए, तो 20 का अंतर है। कितने का अंतर है, 20 का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20, क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। ठीक है, और जिससे तुलना की जाएगी, कह रहा है ना कि बी की आय ए की आय से, ए की आय से जो ए कमा रहा है, ए कितना कमा रहा है, 120%। गुणा कर देते 100, कितना परसेंट कम, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा कराते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब दो का पहाड़ा, 2 छक्के 12 और 2 पचे क्या हो गया, 10। ठीक है, फिर से देखिए, 2 तिहाई 6 और 2 दहा में क्या हो गया, 20। 10 पचे क्या हो गया, 50 बटा में क्या हो गया, 3। और 3 से ये कट जाएगा 16 बार में, 16 तिया 48, 2 50 बटा 3, यानी कि इतना परसेंटेज हो गया। तो ये आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत, तो 16 से ही 2 बटा 3% कम है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ऐसे ही आपको बनाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। और आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं इसको देख रहा हूँ। हाँ चलिए, तो मैं इसको मिटा दूं, चलिए मिटा दो। चलिए तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और दूसरा प्रश्न पढ़ता हूं। दूसरे प्रश्न का आंसर हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरे प्रश्न को हम देख रहे हैं। कह रहा है किसी 400 लीटर बिलियन में, कोई बिलियन है जो 400 लीटर का है। ठीक है, मिश्रण, मिश्रण मतलब यहाँ पे दो चीजों को मिला करके बिलियन किया गया, मिलाया गया, मिश्रण किया गया। 10% पानी है। पानी कितना है, 10% है। अब एक बात बताइए, जो पानी है ये उसके साथ नमक मिला दिया जाए, उसके साथ चीनी मिला दिया जाए, ये मिलाया गया होगा। तो अब कह रहा है कि पानी कितना है, 10%। यहाँ पे हम लिख देते हैं पानी, पानी कितना, 10%। तो स्पष्ट है नमक होगा या चीनी होगा वो कितना होना चाहिए, 90% होगा, क्योंकि जो पूरा परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 100%। तो जब 10% पानी है तो 90% क्या है, उसमें नमक होगा, चीनी होगा, जो भी कह सकते हैं। कह रहा है कि किसी 400 लीटर बिलियन में 10% पानी है, उसमें कितना लीटर पानी मिला दीजिए, कितना लीटर और पानी मिला दिया जाए कि पानी 20% क्या हो जाए, 20% हो जाए। अब एक बात बताइए, ये जो बिलियन है, अगर जो हम इसमें 20% इसको पानी को मिलाना चाहते हैं, तो जब पानी 20% होगा तो ये नमकवा कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। क्लियर बात है, आप समझ लीजिए, क्योंकि 100% बात पूरी होती है। तो ये अगर जो पानी 10% था तो नमक 90% था। अगर जो पानी को 20% हमको करना है तो इसको ये जो बिलियन होगा ये कितने का, ये जो नमक होगा ये 80% हो जाएगा। अब हम इस सवाल को कैसे बनाते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 400 गुणे, ठीक है, 400 गुणे, अब करते क्या है, 90/80। एक बात इसमें एक ट्रिक होता है कि जो हम घटाएं बढ़ाएं जो मिलाएं उस चीज को हम जो है हटा देते हैं, उसको नहीं लेते हैं। तो 90/80 ले लिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 पचे 40 और ये 50 हो गया, और 50 का 9 में गुणा कराएंगे, 450 लीटर हो जाएगा। अब देखिए पहले हमारा कितना था, 400 लीटर था, और बाद में जो मिश्रण तैयार हुआ वो 450 लीटर तैयार हुआ। स्पष्ट है कि 450 में से 400 घटा देंगे तो कितना मिल गया, 50 लीटर। यानी कितना पानी मिलाएंगे,
50 लीटर, 50 लीटर पानी मिलाएंगे ना तो ये हो जाएगा 20%। कह रहा है ना कि कितना लीटर पानी मिलाए कि पानी का परसेंटेज कितना हो जाए, 20% हो जाए, तो स्पष्ट है पानी को हम कहेंगे 50 लीटर मिलाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए मैं तीसरा सवाल बताने वाला हूं, कितना आसान क्वेश्चन होगा, आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो समझ में आ रहा है, तो चलिए मैं इसको मिटा दूं। चलिए मैं मिटा देता हूं इसको, और इसके बाद हम तीसरे प्रश्न को देखने वाले हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तो तीसरे प्रश्न को समझेंगे हम। तीसरे प्रश्न की क्या बात हो रही है सुन लीजिए। तो कह रहा है किसी भिन्न में, अब जैसे भिन्न की बात की जाएगी ना, जैसे भिन्न की बात होगी हम समझ जाएंगे कि अंश बटा हर है, यानी कि a बटा बी मान लीजिए, p बटा q मान लीजिए, x बटा y मान लीजिए, मर्जी हमारी है, कुछ भी मान सकते हैं। बस ये दिमाग में रखना है कि जैसे भिन्न की बात करेगा x बटा y, यानी अंश बटा हर की बात होगी, a बटा b बात होगी उसकी। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करे तथा हर में 10% की कमी करे। बात समझिए, मैंने बोला था कि जब हम वृद्धि करते हैं तो 100 के ऊपर ऐड करते हैं, और जब हम कमी करते हैं तो 100 के नीचे कम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला क्या है, हर है। तो कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करे, तो 10% की वृद्धि करने का मतलब ना 110 हो गया। ठीक है, और कह रहा है देख लीजिए 110 कर दिए, और कह रहा है कि हर में 10% की कमी करे, मतलब क्या हो जाएगा, तो मतलब हो गया यहाँ पे 90। ठीक है, इक्वल टू भिन्न क्या बन के तैयार हो रहा है, तो परिणामी जो रिजल्ट मिल रहा है वो 11/15 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 क्या हो गया, 15 हो गया। कितना आसान क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, 0 से 0 कट गया, इस 11 से ये 11 कट गया, तीन तीन का पहाड़ा, 3 3 9 और 3 5 15। ये आप देख सकते ए बटा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, गुड़े 1 बचा है, बी बटा में क्या बचा, 3 बराबर 1 बटा में क्या बचा, 5। अभी आप देख सकते हैं जो 3 है ना ये भाग में है, और जो भाग में रहता है ना बराबर के उधर जाता है तो वो गुणा करा लेता है, ये जो भाग में उधर जाकर गुणा करा लेगा, तो a बटा बी बराबर ना ये जैसे गुणा कराएगा 3/5 हो गया, और आपको आसानी से आंसर दे सकता है 3/5। कितना आसान क्वेश्चन आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके आगे मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं, इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है उसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया हो तो मैं मिटा दूं इसको। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, और इसके बाद हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो इसके बाद कहा जा रहा है कि कह रहा है कि किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया तथा कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया, और कुछ विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए। अब कुछ विद्यार्थी हिंदी लिए, कुछ अंग्रेजी लिए, कुछ विद्यार्थी दोनों विषय लिए। कह रहा है 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया है। अब बात को समझना है, अगर जो हम हिंदी की बात कर ले, हिंदी को एच से व्यक्त कर देते हैं, इंग्लिश को हम ई से व्यक्त कर देते हैं। और हिंदी कितने प्रतिशत लिए, तो 80% विद्यार्थी ने हिंदी लिया है। ठीक है, और कह रहा है कि 80% विद्यार्थी ने हिंदी लिया, और उससे आधे विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया। अब उसके आधे कीजिएगा तो ये बन जाता है आपका 40, और 40% विद्यार्थियों ने क्या लिया, अंग्रेजी लिया। अब कह रहा है कि बताइए आगे चल के लिया, तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने दोनों विषय को लिया। कितना आसान क्वेश्चन है, 80 और 40 कितना हो जाएगा, 120। अब 120% हो गया, क्योंकि लेना तो 100 चाहिए, 20 एक्स्ट्रा जा रहा है, तो यानी कि जो 20 एक्स्ट्रा जा रहा है वही 120 माइनस 100, अर्थात हो गया 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय को लिए हैं, हिंदी को भी लिए हैं, इंग्लिश को भी लिए। बात खत्म हो जाता है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान ये प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं समझाने वाला हूं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको समझ में आ रहा होगा। एमटीएस के लिए हमारे यहाँ 5 या 10 मार्च के बीच में ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो एमटीएस के टोटल चीज को जो है ऑफलाइन चलाया जाएगा, और बहुत सारे बच्चों फोन आ रहा है बहुत सारे बच्चों का, और बहुत सारे बच्चे आएंगे भी। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसको, ये फाइनल हो जाता है, इसको मैं मिटा देता हूं, और इसके आगे बढ़ते हैं।
आगे का क्वेश्चन क्या, हम देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि अनमोल की सैलरी 50% कम हो गई है। अब एक अनमोल लड़का है, वो कमा रहा है, उसकी सैलरी अचानक 50% कम हो गई। कह रहा है इसके बाद फिर से 50%, फिर से 50% क्या हो गई, बढ़ गई। अब उसका सैलरी फिर से 50% बढ़ गया। तो बताइए उसको कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, ये नुकसान हमको बताना है। कितना आसान ये क्वेश्चन होने वाला, आप देख सकते हैं। एक अनमोल, तो देखिए अनमोल क्या हो रहा है यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं, कह रहा है कि अनमोल की सैलरी 50% कम हो गई। अब देखिए 100% कमा रहा था, अब उसके बाद क्या वो 50% क्या हो गया, कम हो गया। तो कितना बचा, 50% बचा। ठीक है, अब देखिए थोड़े दिन बाद क्या हुआ, तो 50% बढ़ गया। तो 50% बढ़ा तो कितना हो गया, 150 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, ये देखिए, ये 0 से 0 काट दीजिए, 15 × 5 यानी 15×5 कितना हो गया, 75% हो गया। 75% ही उसका सैलरी आया। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ 75% में कमी कितनी की है, तो 25% की कमी कहिए, चाहे 25% का नुकसान कहिए, तो बात एक ही है। और बिल्कुल आसानी से हम जो बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं कितना आसान हुआ। क्यों अनमोल, समझ सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। तो अनमोल, आप देख सकते हैं कि अनमोल की सैलरी 50% कम हो गई थी और उसके बाद बढ़ गई, तो उसका कितना प्रतिशत नुकसान हुआ, तो 25% का नुकसान हुआ। कितना परसेंट, 25% का नुकसान हुआ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। टोटल सवाल आसान है, और टोटल सवाल को जो है मैं ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो ऑफलाइन बैच हमारे यहाँ 5 या 10 मार्च के बीच में ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो जाएगा, और उसके लिए बहुत सारे कॉल सारे बच्चों के। तो आप देख सकते हैं, अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।